हेलो। हेलो। हाँ जयंत भाई, क्या हाल है? बस ठीक है भैया, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया मेरे भाई, कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक है, लाइफ बस ऐसे चल रहा है। आप उलझन तो से। पुलिस में हो ना, पुलिस डिपार्टमेंट में हो? हाँ जी, यूपी मैं में? पुलिस डिपार्टमेंट। हाँ हाँ हाँ। ओके। और आप कब से कर रहे हो मेरे भाई, जुआ सट्टा कब से खेल रहे हो? कितना लॉस हुआ, नौकरी। क्या खेलते हो? आपकी एज क्या है? नौकरी। मेरी एज 26 है। अरे यार अच्छी बात है, बहुत कम उम्र में सेटल हो गए, बहुत अच्छी बात है यार ये तो। नौकरी तो मेरी भैया 21 साल में लग गई थी। अरे वाह, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं जुआ 2018 से खेल रहा हूँ। वेबसाइट पे, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे? हाँ, एक पहले थी। मतलब वो ऐसी ना आती है, आईपीएल विन, माई 24 के बैट्स इस टाइप से जो आती हैं। हाँ वेबसाइट आती है ना, हाँ। हाँ, इन पे ही खेल रहा हूँ। पहले एक वेबसाइट पे खेला था। हाँ। उससे फिर छोड़ा, फिर दूसरी वेबसाइट पे स्विच होगा, तो फिर मतलब लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। पहले में 2-3 लाख हुआ था। इसमें भी 5-6 लाख, 6-7 लाख रुपए हो गया लॉस। और गेम कौन सा खेलते हो? गेम वही कसिनो, मतलब रूलेट? लाइटिंग डाइस इस टाइप से खेलते हैं। इसमें कभी आए हैं आपके पैसे कम लगा दिए और एकदम से ज्यादा आ गया, जैसे मान लो किक मिल गई एकदम से, यार मजा आ गया खेल हाँ के, भैया, क्या था? एक दो 2-3 बार आए हैं ऐसे, जैसे कि 100 रुपीज से 30,000 रुपए हो गए। और 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए भी, 1,000 गुना भी आया मेरा इससे तो। उसमें रूलेट में ही, लाइटिंग डाइस में, लाइटिंग डाइस में? लाइटिंग लाइटिंग डाइस में आया है, 18 नंबर पे आया, मारा था 1,000 बार। मैंने 1,000 रुपए इस पे लगाए थे, तो उसी पे 1 लाख रुपए आए थे। बताओ, मतलब उससे लग गया होगा कि यार मजा आ गया, बहन चो मजा आ गया एकदम। क्या है, तनखा से ऊपर म- का पैसा आ गया एकदम बढ़िया। मजा क्या, फिर सब कुछ। पर ये था, जीतते ही मैं रात रात में फिर हार गया साथ, मतलब उसी दिन जीता था, उसी रात में, उसी सारे सुबह तक सारे हार गए। यार पता है, मैंने ना एक चीज अध्ययन भी करी। और मैंने सोचा, जैसे मान लो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है काफी बार, जैसे मान लो मैंने 20,000 रुपए लगाए, आईडी में डाले। और हाँ खेल खाल के ये सब कर करा के सारी चीजें देख दाख के मैंने उसके 20 के 1 लाख कर लिए। और एक बार मेरी हाँ खुशी के लिए मैंने वो खाते में विड्रॉ भी कर लिए। लेकिन वो हाँ। जो पैसा है ना, वो जो पैसा है वो मैं डालूंगा ही वापस उस आईडी के अंदर ही। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वो आप खर्च कर ही नहीं पाओगे। वो आपको उसी हाँ, जगह ही यूज करना पड़ेगा। सही बात है। मैं आपको 1 मिनट में वापस कॉल कर रहा हूँ, है ना, वापस कर रहा हूँ इंस्टेंट। ठीक है, ठीक। हाँ। हेलो, हाँ जी भाई। हेलो। हाँ जी भाई, बोलो। तो मतलब ये चीज है, ये और जो 1 लाख रुपए थे वो कब आए थे अपने? ये 1 लाख रुपए आए थे समथिंग 2 साल पहले। और उसके बाद से 1 लाख रुपए आज तक नहीं आए होंगे ना? नहीं, 1 लाख रुपए नहीं आए, बाकी 25,000, 30,000, 35,000 ये आते रहते हैं यार ये मतलब जो कभी। आते हैं ना छोटे छोटे, यही साला आने वाला गड्ढा अपना और गहरा कर देते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं मतलब मुझे पैसे से इतना मोह नहीं, क्योंकि मेरे पास सैलरी आती रहती है, लेकिन फिर भी पता ना क्या होता है कि पता है, मतलब पैसा बिल्कुल। लगाऊं। आप, अरे यार पता है इसमें ना, इस चीज में एक कॉमन चीज क्या होती है? आदमी की कहानी एकदम सेम होती है, बस उसके कद काठी अलग होती है, लोकेशन अलग होती है, जॉब अलग करता है, उम्र अलग होती है। ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ना कि मेरे को पैसे की लालच नहीं है, पता है मैं जब सट्टा खेलता था ना, मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि क्या मेरे को इस पैसों की जरूरत है? मेरे अंदर से जवाब आता था, नहीं मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है अभी यार। लेकिन बस वो गांड में खुजाल मस्ती है, कर लूं कर लूं कर लूं कर लूं, बस कर ले। मतलब वो जो हराम का आता दिखता है ना, 8,000 का, 10,000 का, वो अपना लगता है। और ये नहीं पता कि उसको कमाने के लिए 20-25 हजार रुपए जेब पे कमाई जा रही है मेरी। वो। एक 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 बार की बात है, मैं जिस दिन वो 1 लाख रुपए वाला इंसिडेंट बताता हूँ, मैं लेटा था। तो हाँ। मेरे खाते में मतलब 1,40,000 रुपए थे उस वक्त। हम्म। मतलब मेरा फंड फंड जैसा भी आया था उसमें, मतलब फंड निकाला नहीं था, मतलब आ जाते हैं हमारे डी बी होते हैं, मतलब आ जाते हैं पीछे के। तो हम्म। ऐसे में लेटा था, तो मेरी वाइफ भी पास ही लेटी थी रात भर। तो मतलब अच्छा। मैं खेलता रहा, तो मतलब मैं पहले मैं जीत गया 1 लाख रुपए, तो मेरे खाते में 2,40,000 रुपए हो गए, जब मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ इंसिडेंट। तो मैं हाँ। रात भर खेलता रहा, मतलब फिर मैंने विड्रॉल मार के मैंने मोबाइल रख दिया। मेरे वाइफ से कह रहा मैं सो रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे पता नहीं क्या खोजा मची, मैंने मोबाइल निकाला, 10,000 रुपए डिपॉजिट करके मुझे चलो इनसे बनाते हैं पैसे। फिर हाँ। उन्हें हारता 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 नील कर दिया बिल्कुल, जीरो अकाउंट। और मैं रात के 9 बजे लगाऊंगा, सुबह के 4 बजे तक मेरे खाते में मतलब जीरो पैसे थे। अरे यार। और और मैंने अपनी वाइफ से बोला कि यार मैं सारे हार गया। मेरी वाइफ मेरे सिर पे हाथ रख के मन की, ये तुमने क्या कर दिया, मतलब वो भी बहुत वो है उस चीज से। और आप सोचो, अगर मान लो अपन उसी पैसे का अपनी वाइफ को कुछ सोने का दिला देते, और आज जो रेट हो रही है सोने की, तो दोनों चीज होती, लुगाई की लुगाई खुश हो जाती, पैसे का पैसा बढ़ जाता।
सोने ये सोने के दिलाने से तो गया मैंने उसके उस मतलब गहने और गिरवे रख रखे हैं। लोन लेने के लिए गोल्ड लोन लिया होगा। हाँ हाँ, गोल्ड लोन, गोल्ड लोन, गोल्ड लोन। तुम्हारी तनख्वाह कितनी आती है मेरे भाई? 40,000 रुपए मेरी सैलरी है, बाकी 10,000, 10,000, 11,000 रुपए मेरे लिए बन जाते हैं, तो मतलब 50,000 रुपए सैलरी और थोड़ा बनती है। बहुत तो ऊपर का भी आता ही होगा यार, घर की बात बताओ, आता तो होगा। नहीं मतलब ऐसा नहीं कमाता मैं, मतलब ये चीज मेरे अंदर शुरू से ही नहीं है इस चीज का, तो अगर मतलब तुम्हारे मन में बस ये शुरू से नहीं है तो मेरे भाई जुए की भी अपन को हटानी पड़ेगी। आपके बच्चा हो गया? मेरा अभी करीब 20 दिन पहले ही मेरे लिए एक लड़की हुई है। बहुत मुबारक हो, सबसे पहले बहुत मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। और देखो पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हालांकि थोड़ी सी सुपरस्टिशियस बात है लेकिन ठीक है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि है ना, जब भी कोई जीवन की नई शुरुआत होती है ना, जैसे मान लो आपके गुड़िया हुई है, तो वो हाँ। लक्ष्मी आई, वो अपना भाग लेके आई है। अब जी। उसके भाग को अपन को जुए सट्टे में नहीं लगाना मेरे भाई। तुम आज कांस्टेबल हो, कल को तुम्हें एसएचओ बनना है, कल को तुम्हें और बड़ा आदमी बनना है। और मैं टच वुड, आप 26 साल की उम्र में बहुत अच्छी जगह सेटल्ड हो मेरे भाई। 26 साल की नहीं उम्र में मेरी तनख्वाह मैं आपसे और आधी से भी भी कम कुछ थी। मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो बेस्ट जॉब है, मेरा कुछ और है, मेरा दिल्ली पुलिस में है हेड कांस्टेबल बनना। बहुत बढ़िया लेकिन बात है। वो वैकेंसी आ गई है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं हो करेगा रहा ही है नहीं, कहीं। करेगा ही नहीं। आप सोचो, अगर मान लो आज आप बोल रहे हो मैं 21 साल में लग गया था, अगर आज आप नहीं लगे हुए होते ना भाई, आप लग भी नहीं पाते, क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपको कंसंट्रेट ही नहीं करने देगा इस जगह। बिल्कुल, 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 आप पता है, आप उन लोगों में से हो जहां पे पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं कि यार मैं इस जैसा बनूं, मैं जयंत जैसा बनूं। तो इस बिल्कुल, चक्कर में बहनचोद ऐसे खराब मत करो यार, तुम्हें तो बहुत आगे बढ़ना है। पैसों की कमी है नहीं, जो आपकी नौकरी है, कल को तो आपको, जब आप बड़े बनोगे भाई, आपको तो रहना करना सब कुछ कंपनी का, सरकार का मिलेगा यार। अपने तो पैसे अभी सीधे 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 सेव अभी होने के हैं। हाँ। अभी भी मैंने 5 लाख रुपए तो अपने, 5 4 5 लाख रुपए तो अपने हाथ चुका हूँ, बाकी 6 7 लाख रुपए में कर्जा ले लेकर हाथ चुका हूँ। अब अभी किस्त मतलब कितनी जा रही है वो महीने की? पैसा, नहीं वो मैंने बैंक से नहीं लिया, वो एक्चुअली मैंने दोस्तों से ले रखा। मैं सोच रहा हूँ बैंक से लेकर मैं उन्हें दे दूं, क्योंकि मैं 2% पे ले रखे हैं। आपको पता है, अब मैं सोच पुलिस वालों को लोन बहुत मुश्किल से मिलता है। आप तो, आपका सैलरी अकाउंट जिस बैंक में है ना, आप वहीं हाँ, से लोन हाँ, ट्राई करना, आपको लोन बहुत इजीली मिल जाएगा। और क्या करो, मैं तो ये बताता हूँ, जितना लोन है ना, देखो जो लॉस हो गया उसके पीछे भागोगे मेरे भाई, तो आज है तुम्हारा 12 लाख का लॉस है ना, तो 12 का हाँ, अपना 18 कब हो जाएगा वो पता नहीं लगेगा। तो कवर के चक्कर तो छोड़ो, जो लग गया वो भगवान के हाथ जोड़ो कि भाई लग गया, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। लेकिन जो लोन हाँ। अपन ने दोस्तों से ले रखा है ना यार, उसको एक बार ले लो बैंक से, और एक बेयर मिनिमम किस्त बांध लो, 5 साल तक का मैक्सिमम होता है पर्सनल लोन, नहीं, किस्त हमें बांध के। 8 साल तक, 7 साल तक का मिल जाता है। अच्छा, आपको 7 साल का मिला, ठीक है, और भी अच्छी बात है, किस्त कम हो जाएगी अपनी। लोन जो होता है हाँ, सरकारी लोन को बेयर मिनिमम लेता है बैंक। तो जाने दो हाँ। उसको, शांति से जाने दो, जाने दो, जाने दो। तुम्हारा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी करते रहो मीनवाइल। और जो भटके मचे ना, देखो मैं सही बता रहा हूँ, अपनी बेटी को देख लो कि मुझे इसकी शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, मुझे इसके फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ना है, कल को आप दूसरा बच्चा करोगे, मुझे उन बच्चों का फ्यूचर का देखना है, मुझे मेरी बीवी को लाट साहब की तरह रखना है एकदम। मेरे माता पिता जो बूढ़े हो रहे हैं, उनको मुझे हिसाब से रखना है, क्योंकि उनको गर्व हो के बहन जो बच्चे ने ना तो पढ़ाई में ही नाम रोशन करा, मेरी नौकरी में भी नाम रोशन करा, और आज हमको रख भी बहुत अच्छे से रहा है। लेकिन भाई ये जो और पैसा जुए का है ना, ये आपको रुला के छोड़ेगा, ये आपको बर्बाद करेगा मेरे भाई। इससे इसने मैं ऐसा बर्बाद कर दिया, बाकी मैंने भी एक दो बंदों को ऐसे आदत लगा दी, वो भी इतनी बुरी हालत नहीं है आज। अरे अब वो गालियां निकालेंगे, अपनी बीवियां गाली निकालेंगे तुमको। वो इसलिए तो मैं पहले इतना सर्दी में नहीं था, लेकिन जब से मैंने उनको सिखा दिया, बेचारे वो चले गए लॉस में, उसके बाद अब मुझे ही, मैं इतने लॉस में चले गया उसके बाद। नहीं भाई, पाप का भागी नहीं बनना अपन को, किसी का कुछ अपन जिस दिन अच्छा कर सके तो वो करना है। जिस दिन मेरी बच्ची हो रही थी, उसके अगले दिन भी जब मेरी वाइफ पड़ी थी, मतलब ऑपरेशन से हुआ था बच्चा, वो साइड में पड़ी थी, और मैं उधर कोने में जाके मोबाइल से मैंने 20,000 रुपये डिपॉजिट करिए लोन, तो ये मतलब होता ही है, खेलते खेलते ये तो होता ही है, बिल्कुल होता है। खेलते 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 मैं कई सारे हार गया। फिर मैंने अपनी उसकी लड़की का मुंह देखा, बोला मैं क्या कर रहा हूँ पता ना, अभी लाइफ में। अभी इमोशनल होकर उसकी कसम मत खा लेना, क्योंकि आदमी को क्या दिमाग पे पर्दा लग जाता है जब आदमी सट्टा खेलता है, क्योंकि तुमको कल को तड़प मचेगी, तुम सट्टा उसकी कसम तोड़ दोगे। कसम बच्ची तो अपनी, मैंने इतनी खा ली है, इतनी हाँ खा हाँ, ली है, सब हर खाते हैं, किसी सब से खाए हुए हैं, इतनी। सब पे माता पिता के सर पे हाथ रख के खा के तोड़ते हैं लोग यार। क्योंकि आदमी के क्या वश नहीं चलता, बहन जो दिमाग में पर्दा पड़ जाता है एकदम, डेंट पड़ जाता है, समझ ही नहीं आता क्या क्या नहीं। वो सोचता है यार भगवान होते नहीं होंगे, कसम होती नहीं होगी, छोड़ो छोड़ो यार, क्या दिक्कत है, कभी करते मेरे अपन कुछ। पापा ने कभी मेरे पापा टीचर थे, मेरे पापा ने 4,000 रुपए की जॉब करने के बाद मुझे मतलब इतना पढ़ाया लिखाया। मैं मतलब मैंने कभी कोचिंग जाने के लिए सिर्फ अपने माइंड से ही, मैं बताऊँ मैं पंडित हूँ, मैं अपने माइंड से ही पढ़ पढ़ के ऑनलाइन पढ़ के मैंने सिलेक्शन ले लिया अपना। उसके बताओ, बाद भी मतलब पता है जब ये जो चाहता
ये मैं तुमको रोकूंगा, ये जो तुमने करा है ना वो खुद ही पढ़ के, खुद ही ऑनलाइन पढ़ के, ये वो लोग होते हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं कि भाई कोई कोचिंग नहीं करी, खुद से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी करा है, बाप ने 4,000 की तनख्वाह से पढ़ाया बच्चे को। ये जो लोग जो ऐसे गरीब घर के ऊंचे बढ़ते हैं ना, वो अपने खानदान को उस लेवल तक लेके जाते हैं कि आने वाली पीढ़ी में उनका कोई गरीब बेटा या बेटी ना हो। लेकिन तुमने सारे काम वो कर लिए, लेकिन ये जो तुमने ये आदत पड़ रही है ना मेरे भाई, तुम्हारी सारी अच्छाइयों पे ये आदत पानी फेर देगी। ठीक है, लोग गालियां देंगे वो अलग, माता पिता के आंसू निकलेंगे वो अलग, कल को बेटी सोचेगी बहन जो क्या बाप है मेरा, ये बीवी सोचेगी किसके माथे आ गई मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, पंडित हो चमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिल्कुल ये जो हरकत है ना मेरे भाई, ये जो हरकत है ना, ये आपको ले डूबेगी सच में। क्योंकि ये जुआ किसी का नहीं हुआ यार, वो जात पात धर्म कुछ नहीं देखता। मैंने, आप मेरी कुछ वीडियो नहीं देखना, देखता। एक वो मुस्लिम है बेचारा, मेरा दोस्त है, दोस्त तो कहिए मतलब अच्छा बंदा है, वो हाँ हाँ, स्विगी चलाने लग गया, यूपी से मुंबई गया। क्यों? मुंबई सट्टे गया की था। उधारी चुराने के लिए, कि वहां ज्यादा तनख्वाह मिल हाँ जाएगी, मेरी किस्त के पैसे निकल जाएंगे। बताओ, आदमी का घर छुड़ा देता है सट्टा, और स्विगी चलाने पे मजबूर करता है वहां जाके। बताओ, ऐसी नौबत है। आप सरकारी नौकरी पे हो, भगवान की दया से आप, फिर भी मेरे भाई आप समझना इस चीज को। आप बहुत यंग हो, आप मेरे से 10 साल छोटे हो, अभी 8 साल छोटे हो और आप। मैं मैंने पापा को भी ये चीज बताई है। पापा कह रहे हैं चल कोई ना, जो हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ से तो रिकवर कर सकता है, लेकिन आगे अगर जो तू हारा तो और ज्यादा रिकवर करना टेढ़ा पड़ जाएगा। आप सोचो, अभी आप 26 साल के हो, आपके 12 लाख माते हैं। अगर आप ये हाँ नहीं छोड़ोगे, मैं 34 साल का हूँ मेरे भाई, आप 34 साल पे आओगे ना, आपको से हाँ मैं पूछूंगा कि जयंत 12 लाख कवर हुए क्या, तुम बोलोगे कहाँ सर यार, 28 लाख का चढ़ रहा है। और हाँ हाँ, चढ़ेगा। सही कह रहे आप हो। खुद बिल्कुल देखो, आपकी तनख्वाह 40,000 है तो आप 20,000 रुपये आईडी में डालते हो। अगर आपकी तनख्वाह मान लो 15,000 होती तो आप 6,000 रुपये डालते, 3,000 डालते, बिल्कुल कम डालते। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, डीए हो गया या हर महीना जो पैसा बढ़ता है, तुम्हारी तनख्वाह 40 से ऊपर ही बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक बिल्कुल है भाई, बिल्कुल 40 से बिल्कुल 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे। और जो तुम फिर बिल्कुल। 20 डाल रहे हो, फिर तुम 30 डालोगे, 35 डालोगे। नहीं क्या? बाकी बाकी मुझ में नहीं कोई दारू पाया ना कोई सिगरेट, ना मुझे मतलब इन चीजों से नफरत है, लेकिन भाई मैंने भाई मतलब इसकी भी आदत लग जाएगी, दारू सिगरेट की भी लग जाएगी, ध्यान रखना, नहीं, 100% मुझे लगेगी। मतलब मैंने कर लिया, 10-15 बार कर लिया ये चीज बस, मतलब। जो चीज जीवन में नहीं करी वो इसकी स्ट्रेस में कर ली ना अभी। बिल्कुल गलत है मेरे भाई, गलत है। ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है खुद का। अब तुम जिम्मेदार बनो मेरे भाई, तुम्हारे बच्ची है, तुम्हारे इकलौती बच्ची है, कल को परिवार और बढ़ाना है, बच्ची को पढ़ाना है। और बच्ची और बेटी और बाप का रिश्ता पता है कैसा होता है? बेटी और बाप का रिश्ता ऐसा होता है, मेरी भी बेटी है, कि वो बेटी ने जो बोल दिया ना कि पापा ये चाहिए, तो बाप जो है वो दिलाए बिना रहेगा ही नहीं। और जब वो दिलाएगा तो बिल्कुल बेटी से ज्यादा खुशी बाप को होगी। तुम सपोज करो तुम्हारी बेटी कुछ बोले, पापा ये दिलाना है, और तुम सोचो कि यार बहन जो खाते में तो पैसे ही नहीं है, जुए में हार गया, वो जो गिलानी तुमको देगी ना, वो कभी भी नहीं दे सकती। और तुम्हारी उम्र 26 साल है, अगर तुम बिना कोचिंग के निकाल सकते हो ये तैयारी वाले एग्जाम, और तुम कांस्टेबल बन सकते हो, और तुम्हारा आगे तुम हेड कांस्टेबल बनने को देख रहे हो मेरे भाई, तो तुम्हारी जो दृढ़ निश्चय है वो बहुत अच्छा है, तुम्हारा कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा है, तुम्हारा ब्रेन जो है वो हम लोगों से 21 ही होगा, 19 तो नहीं होगा। ठीक है जी। बिल्कुल तो इसी जगह अगर तुम ठान लोगे ना मेरे भाई, तो मुझे ऐसा लगता है अगर 10 में से 8 जने नहीं कर पाएंगे और 2 जने कर पाएंगे, तो उन 2 जनों में तुम्हारा एक नाम होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जितना दिमाग मैंने इसमें लगा रहा हूँ, मैं अपना आगे पढ़ाई एग्जाम की करो, आगे तैयारी बढ़ो करने में यार। लगाऊं। और मेरे से क्या? होगी तो ये जल्दी पड़ जाएगा, ये सारा लोन सब कुछ अरे टोटल। सब निकल जाएगा मेरे भाई, 5 साल में निकल जाएगा, 6 साल में निकल जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी, तुम अपना है ना एक टारगेट मान के चलो, तुम अपना टारगेट मान के चलो, जब मेरी बेटी का पहला दिन होगा ना स्कूल का, बच्ची जाएगी तुम्हारे स्कूल 3 महीने, 3 साल में, 3 साल के बिल्कुल बाद बच्चा स्कूल जाना चालू करता है नॉर्मली। बिल्कुल तुम ये बिल्कुल सोचो कि जिस दिन मेरी बच्ची का पहला दिन होगा स्कूल पे, उस दिन मेरे माथे पे 1 रुपए का कर्ज नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। तुम सोचो कि मैं सट्टे से ये कर्ज चुकाऊंगा, तो भाई वो सट्टे से नहीं चुकेगा, नहीं, वो ये मुझे छोड़ना पता है, पड़ेगा। सट्टा कभी भी नहीं कर पाएगा ये चीज, क्योंकि वो थोड़ा सा। अब मुझे परसों की बात बताऊं, मैंने 7,000 रुपए जीते, उसके बाद में अपने 25,000 रुपए हार गया। बताओ, 7,000 वो हार गया, 25,000 अपने हार बस गया, मतलब देखो, 34, मतलब 32,000 रुपए में मतलब हार गया मैं। बिल्कुल ये चीज त्यागूंगा, मैं सोच लिया मन की, चाहे मुझे कि कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मैं अब अपना पैसा, एक पैसा जो इन्वेस्ट नहीं मैं समझ सकता करूंगा। हूँ यार, मैं समझ सकता हूँ यार। बस पूछो मत ना, मतलब मैं कैसा था, पता नहीं क्या होगा। एक शुरू में एक 500 रुपए का बोनस आया, उससे मैं खेला, 18,000 रुपए जीता। जब से ये गंदी आदत ऐसी लगती लगती चलेगी, पता नहीं क्या नहीं, मुझे कोई भूख नहीं पैसे की, नहीं कुछ की, मुझे पास पैसा हो ना हो, मैं बहुत वैसी अलग सोच का हूँ। लेकिन बताओ पता ना नहीं क्या, वो भूख लगती जा मतलब वैसी लगती है, वैसे इंजॉय के लिए, पता नहीं क्या इंजॉय, भाई, इंजॉय में पैसे ये सारी चीजें मैंने देखी हैं।
और मैं सही बता रहा हूँ, जो लोग ये वीडियो भी देखेंगे ना, आगे जाके रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज को कि हमने भी ऐसा देखा है मेरे भाई। हमने भी देखा। अरे यार, मैंने मतलब मेरा एक दोस्त है, वो शादी के लिए लड़की देखने गया, ठीक है। हम्म, वो क्रिकेट में हम्म, सट्टा खेलता है। लड़की से हाँ, बात बात कर ली, सब कुछ हो गया। वो क्या बोलता है, अरे मेरा एक फोन आ रहा है, मैं एक बार बाहर जाके बात करके आता हूँ। तो फोन के बहाने बाहर गया, और बाहर हाँ। जाके ऑनलाइन में क्रिकेट में टीम पे पैसा लगा के फिर अंदर वापस बात करने गया। ये ऐसी मतलब है। ऐसा इंसिडेंट मैं बताता हूँ। मैं अपनी वाइफ को लहंगा दिलाने के लिए ले गया था, मैं दिल्ली चांदनी हम्म। चौक में। हम्म। तो क्या हुआ, मेरे पास 40,000 रुपए थे। तो मतलब वाइफ उधर साइड में बैठी थी, मैं खेलने लग गया। मैं 25,000 रुपए हार गया। फिर मैंने वाइफ से कहा कि मैं अब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए का लहंगा दिला सकता हूँ। अरे यार, देखो कितनी गलत बात है ना यार। बिल्कुल। मैं सबसे बड़ा धक्का मुझे ये हुआ कि मैंने उसका मतलब जो गोल्ड या वो रखा हुआ है, मतलब बस बस पूछो मत मैं क्या और करूं। पता है, मैं तुम्हें एक बात मैंने नोटिस भी करी है, मतलब मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से, कि हम्म, आप है ना, अपनी वाइफ को जितना खुश रखोगे ना मेरे भाई, ठीक। उतनी ही तुम्हारी तरक्की होगी। मेरी वाइफ वाकई में बहुत अच्छी है ना, मतलब टच ये वुड, बहुत अच्छी मतलब बात है। मुझसे कुछ, हाँ ना, मतलब कुछ करती नहीं तो मतलब वो दिक्कत है, वो कह रही है मैं तुम्हारा पूरे साथ हूँ। तो मतलब मरने तक भी तुम चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम इस चीजें छोड़ दो तो हम बहुत ज्यादा खुशी हो जाएंगे। हमारे पास पैसे की मतलब सैलरी की कोई दिक्कत भी नहीं है। भगवान की 250,000 रुपए की पर मंथ की नॉर्मल इनकम है, ऐसी कोई बात ना। 10-15,000 20,000 रुपए पापा भी कमा रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। हम्म। बस यही है, बस कि ये एकदम कहाँ से साले 3-4 साल हो गए, ये चीज गंदी आदत छुटती नहीं है, पता ना क्या हुआ। छूटेगी लेकिन अब छूटेगी छूटेगी, एकदम टेंशन मत लो, छूटेगी। और देखो, ये तो चलो मैं फिर भी इसमें डाल रहा हूँ रिकॉर्डिंग करके, उसके अलावा भी तुम्हारे पास मेरा नंबर है मेरे भाई। कल को ज्यादा तलब मचे तुम्हें, तुम मुझे बेफिक्र मुझे फोन करो, ठीक है, कि सर मैं क्या करूँ। अरे तुम मैं भी अपनी वाइफ को बता के रखो। तुम अपनी वाइफ को बताओ कि भाई तेरे को मेरी कसम है, अगली बार मेरे जब भी ये खुजाल मचेगी ना सट्टे की, तो तू मुझे रोकेगी, और मेरी ड्यूटी क्या है, जब जब मेरे ये मन में आएगा करूं 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 करूं, तो मैं तुझे बताऊंगा। नहीं, मैं अपना अकाउंट ही चेंज करा देता हूँ, मैं अपनी वाइफ अरे का ही यूपीआई मतलब यूपीआई का फोन नंबर चेंज कर दो ना यार, रखो मत, कैश रखो जेब में, बहन, क्या टेंशन है। थोड़े दिन ही मैं ऐसे अभी लेने पड़ेंगे तरीके यार दिमाग में। मैं अभी भी मेरे अकाउंट में 50, 60, 70 हजार रुपए पड़े हैं, लेकिन मेरी जो मतलब वो पैसा है वो फ्रीज हुआ पड़ा। मतलब फ्रीज का मतलब जैसे कि मतलब उसकी लिमिट, यूपीआई लिमिट खत्म हो चुकी है, अब मुझे आईटीआर भरना पड़ेगा। तो जो है मतलब बैंक वाले निकाल नहीं पा रहे, मतलब विड्रॉल से निकल सकता। अब मैं घर से 2,000 रुपये लाया था, वो अब भी मेरे पास 1,300 रुपये ऐसे कैसे बचे पड़े हैं। 10 दिन में मेरे पास 700 रुपये खर्च हुए। बताओ, कैसा पता है, कैसे अब बताओ। ये है तुम क्या डाउन टू अर्थ आदमी हो, नीचे से उठे हुए आदमी हो, तो तुम्हारे इतने महंगे शौक नहीं है। तुम 700 रुपये में अगर 13 दिन निकाल रहे हो, 7 दिन निकाल रहे हो मेरे भाई, तो ये सट्टे के बहन चो पैसों का आपको करना क्या है। आ भी गए लाख रुपए, क्या करोगे। लहंगा दिलाओगे क्या, वो वैसे दिला दोगे तनख्वाह से यार। उसे कुछ चाहिए नहीं कुछ उसके नहीं पास चाहिए यार, ना फोन हाँ। का शौक है, ना छोरीबाजी का शौक है, ना कुछ नहीं, करना। नहीं, नहीं। दारू तुम पीते नहीं, सिगरेट तुम पीते नहीं, बहन जो बच्ची पे ध्यान दो। पेरेंटहुड है, पेरेंटहुड समझते हो, जो तुम्हारी बच्ची बड़ी हो रही है, और जो तुम और तुम्हारी गुड़िया साथ में जो मोमेंट एंजॉय करोगे ना, 1 साल 2 साल 3 साल, वो घुटनों से चलेगी, वो धीरे धीरे बिल्कुल। पाँव से चलेगी, ठीक है जी, वो आपका नाम लेगी, इस चीज को, मोमेंट को एंजॉय करो भाई। सट्टे के अंदर तो ये भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, मेमोरीज ही नहीं बना पाओगे। मैं तुम्हारी सोचता लाइफ ने था कि नया डिसीजन लिया है, नया पल आया है, उसको एंजॉय कर मेरे भाई। मैं सोचता था कि मैं अपनी मतलब मम्मी पापा को अब नौकरी के बाद खूब इंजॉय कराऊंगा, ये कराऊंगा वो कराऊंगा, सब साला मिट्टी में मिल गया, बच्चों दिमाग खराब। कुछ नहीं मिट्टी में मिला भाई, कुछ नहीं, डिले हुआ है, खत्म नहीं हुआ है ना, समझना मेरी बात। डिले हुआ है, खत्म नहीं हुआ। और मैं तुमसे आज ज्यादा कमाता हूँ, मैं तुमसे सीनियर पोजीशन पे हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे से ज्यादा सक्षम हो, क्योंकि मैंने भी सरकारी की तैयारी करी थी, मेरा नहीं हो पाया। आपने उन लोगों को पछाड़ा है जो लाखों में से हजारों वैकेंसी आती है, तो आपके लिए छोड़ना मुश्किल नहीं है, मेरे आपके लिए अभी भी छोड़ना आसान ऑलरेडी है। 4-5, मेरे ऑलरेडी 4-5 नौकरी, मतलब ऐसी नहीं कि एक में मैं नंबर बुला देता हूँ, मतलब तैयारी करके, ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरा वो ये है ना कि मतलब कोई अच्छी सी जॉब और मिल जाए, तो मैं सोच रहा हूँ और अच्छी मिल जाए और सब अच्छी मिल जाए। मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उसके लिए, इसलिए इस नरक को छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, इस जगह से बिल्कुल, निकलना पड़ेगा, वरना नहीं मिलेगी। तुम केपेबल ही नहीं बन पाओगे, जब तुम्हारे जहन में सट्टे की एंजाइटी बैठी रहेगी, तो कहाँ से दिमाग लगा पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है मेरे भाई, मेरे को बिल्कुल। बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे को, मैं श्योर हूँ कि आप छोड़ दोगे। किसी से वाइब आती है ना, किसी से बात करके लगता है ना, पॉजिटिव वाइब आ रही है, अच्छा लग रहा है। जैसे आप हाँ, हाँ। प्रेमानंद जी के लेक्चर सुनना आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे जी, तुमसे जी, जी। बात करके मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आई है, जैसे मैं किसी एक अच्छे आदमी से बात कर रहा हूँ। तो तुम ये छोड़ साले दोगे।
तुम छोड़ ये दोगे साला इसको, मुझे जु पता है। ये साला जुआ बहुत गंदी चीज है, सही गंदा बताऊं। है यार। मतलब ये बता रहा हूँ, आदमी 2 रुपए कमा ले चाहे कैसे भी कमा ले, लेकिन इसके चक्कर में अब पड़ के तो। मैंने अभी एक केस सुना था, एक बिजनेसमैन था बेचारा, वो 16 करोड़ रुपए हार चुका है, बताओ। अब वो 16 करोड़ रुपए की एफडी कर देता यदि अपने उसमें, तो मान लो 16 7 112, 10 लाख रुपए तो उसके साल में वैसे वैसे आते रहते। बिल्कुल आते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा बिल्कुल। आते, ज्यादा आते। ज्यादा आते, सॉरी सॉरी, 1 करोड़ 12 लाख, 1 करोड़ 12 लाख। क्योंकि जो 16 7 112 हम्म। होता है ना, मतलब 1 करोड़ 12 लाख, अब बताओ वो इतनी वहां से कमा लेता, वो 16 करोड़ रुपए हार कोई चुका। दिक्कत नहीं है। अपने पास तो ना 16 करोड़ है, ना अपन को 16 करोड़ हारने हैं अपना। आप मान के चलो कि 12 मेरी लिमिट थी, इससे ज्यादा मैं नहीं हारूंगा। बेटी को देख लेना, अभी भी बोलूंगा बेटी की कसम मत खाना एटलीस्ट 6 7 महीने तक, क्योंकि मुझे पता है बीच में आप फेल करोगे, वो नेचुरल है। लेकिन और कोशिश लोन भी करना। लोन भी लोन भी मेरा, मतलब मैंने, मतलब अपना सिविल खराब कर रहा था, मतलब ऐसे सिविल खराब नहीं, लेट पेमेंट हुई पड़ी है इसलिए ही, मतलब मैं लोन नहीं ले पा रहा खाते से। वो सारी चीजें हो जाती हैं। सिविल जो होता है हर 15 दिन में रिवाइज होता है, सबसे हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ये छोड़ना पड़ेगा भाई, सिविल नहीं जिंदगी खराब हो जाएगी। जो सिविल तो कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी खराब बिल्कुल। हो जाएगी। वो तो सही रहा कि मेरा सिविल खराब है, कि मैं अच्छा है मतलब ना, अब हाँ तक। अच्छा है, खराब है, वरना तो साले इतने हाँ। एनबीएफसी इतनी एप्स आती है, कोई लोन दे देता 20-20% में लोन देते हैं ये। नहीं भाई नहीं, भाग जाते मैंने चुकाते चुकाते। 42% पे भी लिया है मैंने। बहन, फिर तो है, ये साल इनसे ले लेके हारा हूँ, फिर भरा है, फिर लिया है, फिर हारा हूँ, फिर आपको पता है मतलब। 40% कितना रुपया सैकड़ा होता है भाई, तुम देखना, और तुम अपने पापा को बता दोगे ना, पापा चप्पल उतार के मारेंगे तुम्हें, बोले गांड का पुलिस वाला होगा तू, बहन चो 42% में लेके बैठा लोन। मतलब मुझ पे मेरे अकाउंट, तुम सिविल चेक करोगे राम फिनकोर पर, कामाक्षी मनी टाइप की जो ऐप है, 70 73 अकाउंट बने पड़े हैं, मतलब मैंने सिविल बढ़ाने के लिए मैं डालता हूँ, उससे पैसे निकाला, हारा, फिर दोबारा से दूसरी जगह से पैसे लिए, फिर डाले। मतलब ये उल्टा सीधा काम, मतलब क्या दिमाग में क्या नहीं, बस भगवान जाने। नहीं नहीं, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, टेंशन ना लो। सब सही हो जाएगा, ठीक है, मुझे फोन करना जब भी जरूरत हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है। सो नाइस टॉकिंग टू यू भाई, प्लीज यार, है ना, इसको ठीक है। छोड़ ही देना यार। ओके। ओके भाई, ठीक डन है। मेरे भाई, Thank you. ओके।